हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी मॉड्यूल्स इन Node.js। बिलीव मी गाइस, मॉड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Node.js में। लेकिन उससे पहले गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, बिकॉज और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, प्लीज़ हिट कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस, Node.js मॉड्यूल्स मैंने अभी तक आपको बहुत कुछ बता चुका है ना। अब ये मॉड्यूल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया था जैसे रिएक्ट में एवरीथिंग इज कंपोनेंट, इन Node.js एवरीथिंग इज मॉड्यूल। ये एक स्टेटमेंट बहुत ही ना पे आपको ये हुक करने के लिए कि मॉड्यूल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेल्फ कंटेन्ड कोड यूनिट। देखो, ईच फाइल इन Node.js इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट मॉड्यूल। और क्या चाहिए आपको? Node.js में आप जो भी फाइल क्रिएट करते हो, हर एक इंडिविजुअल फाइल वो आपका एक मॉड्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको एक मॉड्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है। सिंपल। नाउ वेरिएबल्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स डिफाइन इन वन फाइल आर नॉट एक्सेसिबल इन अनदर फाइल बाय डिफॉल्ट अनलेस यू एक्सप्लिसिटली एक्सपोर्ट देम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि Node.js में अगर आपने एक फाइल पे कुछ भी बनाया है, अगर दिस इज आवर फाइल, राइट, दिस इज आवर वन फाइल app.js। यहाँ पे सपोज मैंने ये जो कुछ भी लिखा है, अब लेट से मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, सपोज math.js। मैं अब यहाँ पे यहाँ पे जो भी कुछ मैंने लिखा है, क्या मैं यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकता हूँ? समझ रहे हो? अगर मैं ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे console.log करके रखा हुआ है, इसको फिलहाल मैं ठीक है, राइट। मैंने सब्सक्राइब करने बोला है थापा टेक्निकल चैनल को, एंड ये मैंने मॉड्यूल दिखाया था, ठीक है। इसको अगर मैं Ctrl+S सेव करूँ, एंड अब मैं अगर math.js फाइल पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक काम करूँगा, मैं नोड app.js के बदले, देखिए ध्यान से देखिए, app.js के बदले अगर ये जो math.js है, ठीक है, math.js, अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे कुछ भी डेटा नहीं मिलता है, मुझे कुछ भी डेटा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस फाइल का डेटा जो है यहाँ, या यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी लिखी गई है, उसको मैं यहाँ पे तब तक मैं गेट या इंपोर्ट नहीं कर सकता जब तक मैं यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट या परमिशन पास ना करूँ, ठीक है। समझ रहे हो ना? मतलब यही है यहाँ पे वही कहा गया है कि वेरिएबल हो या चाहे वो फंक्शन हो या चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, जो अगर आप कोई एक फाइल पे डिफाइन कर दोगे तो उसको आप दूसरे फाइल पे तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली एक्सपोर्ट ना करो। फंडा पता चल गया, राइट। नाउ इनकैप्सुलेशन, इसको ध्यान से देखिएगा। ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या जब जो भी आप पढ़ोगे तो ये आता ही आता है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशंस, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो लाइक हर जगह यूज होता है। तो क्या है इनकैप्सुलेशन, एंड हम Node.js में क्यों ये पढ़ रहे हैं? डोंट वरी, आप बस इस वीडियो को देखिए, आराम से रिलैक्स होकर, आपको मज़ा आ जाएगा। फंडा बहुत सिंपल है, एंड मुझे लगता है कि रिएक्ट में आप ऑलरेडी ये काम कर चुके हो कि कैसे आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझना ज़रूरी है ना। तो देखिए, Node.js यूजेस द कॉमन जेस मॉड्यूल सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट। याद है मैंने कल के वीडियो में बताया था, जब हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे, वो एक कांस्टेंट है जो को जिसको आप सिर्फ कॉमन जेस के साथ ही यूज़ कर सकते हो, एंड दिस इज इट। Node.js क्या यूज़ करता है? कॉमन जेस मॉड्यूल सिस्टम। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में भी तो हम ये काम कर सकते थे ना, कि एक फाइल के डेटा को अगर मुझे दूसरे फाइल में एक्सेस करना हो तो वहाँ पे हम मॉड्यूल सिस्टम का यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे module.export लिखना पड़ता था अगर कोई डेटा को मुझे एक्सपोर्ट करना हो। आपने सुना होगा कि लाइक इंडिया जो है, इंडिया हम जहाँ रह रहे हैं, फॉरेन की कंट्री को अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करी, मतलब इंडिया का सामान बाहर देश में हम बेच रहे हैं। अगर ये हम करते हैं तो इंडिया का डेवलप्ड होगा, इंडिया लाइक मोर पावरफुल होगा, क्योंकि अपना सामान वो बाहर बेच पा रही है। बट वहीं अगर इंडिया इंपोर्ट कर रही है ना बाहर का ज़्यादा सामान, इट मीन्स इंडिया डिपेंडेंट हो रहा है किसी कंट्री पे। तो एक्सपोर्ट मतलब बेचना, इंपोर्ट मतलब गेट करना। तो यहाँ पे भी वही है, एक्सपोर्ट मतलब एक फाइल के कंटेंट को आप दूसरे फाइल को पास करना चाहते हो, या जो भी फाइल एक्सेस करना चाहता हूँ, एंड जिनको भी एक्सेस करना है उस डेटा को, वो यूज़ करेंगे रिक्वायर कीवर्ड का। हालांकि आफ्टर ECMAScript, यस मैं भूल गया कौन सा वर्जन था, बट वहाँ पे अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला फंडा आ चुका है, एंड वो हम रिएक्ट में बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं, बट वो हम थोड़ा टाइम बाद देखेंगे, डोंट वरी। बट फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि Node.js का जो डिफॉल्ट है वो कॉमन जेस मॉड्यूल कैसे काम करता है, जहाँ पे module.export एंड रिक्वायर आपको लिखना है। नाउ टू एंश्योर
द कोड इन वन फाइल डज नॉट पॉल्यूट और इंटरफेयर विद द ग्लोबल स्कोप, है ना, राइट, जो कि सही है। क्यों एक फाइल के अंदर जो आपने बना के रखा हुआ है, क्यों आप कोई भी कभी भी उसको फ्री में गेट कर सके ना बा, ऐसा नहीं करना है। अगर वो जेन्युइनली यूज़ करना चाहता है तो उसको एक्सपोर्ट करो एंड रिक्वायर करो प्रॉपर तरीके से। कोई फालतू का इधर उधर का पॉल्यूट नहीं करना है या इंटरफेयर नहीं करना है एक दूसरे के काम में। जिस फाइल को हमने जिस लॉजिक के लिए बनाया है उसका बस वही काम होना चाहिए। नाउ दिस मेक्स योर कोड मॉड्यूलर, मेंटेनेबल एंड ईजियर टू डिबग। और हमें क्या चाहिए, राइट? फिर भी अगर कुछ डाउट है आपको व्हाट एग्जैक्टली इज नोड मॉड्यूल, फिर भी अभी भी अगर आपको समझा नहीं, एक सिंपल वर्ड में इतना बोल दूंगा। अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो app.js, ये आपका एक मॉड्यूल है, mat.js ये आपका एक मॉड्यूल है। बेसिकली मॉड्यूल मीन्स होगा ये कि अगर आप कोई लॉजिक डिफाइन कर रहे हो तो वो आपका एक मॉड्यूल कहलाता है। जैसे रिएक्ट में एवरीथिंग इज कंपोनेंट, इन नोड एवरीथिंग इज मॉड्यूल, इस तरीके से आप समझ लीजिए। ना ध्यान से देखिएगा फिर से, और मैं डेप्थ में कर रहा हूँ। अगर गाइस आप थोड़े से बोर हो गए या आपको पता चल गया भाई मुझे तो पता चल गया अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते वो दिखाओ, तो चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी ऐड की है ना। पेशेंस अगर नहीं है तो आप वो देख सकते हो। आप इसको जस्ट चैप्टर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे आप वो देख लीजिए। बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए प्लीज़, इसको भी देखिए, आप ही के लिए ही है। ए मॉड्यूल इन node.js रिप्रेजेंट अ फाइल कंटेनिंग कोड दैट इज सेल्फ कंटेन्ड, रीयूजेबल एंड इनकैप्सुलेटेड। पता चल गया? Node.js की दुनिया में एक मॉड्यूल क्या है, वो बस नोड के अंदर जो हम फाइल क्रिएट करते हैं ना उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर सेल्फ कंटेन्ड, रीयूजेबल एंड इनकैप्सुलेटेड कोड हमने लिखा होता है। नाउ node.js जो है इट यूजेस द कॉमन जेस मॉड्यूल सिस्टम, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एंड उसको गेट करने के लिए रिक्वायर कीवर्ड हमें यूज करना पड़ता है। नाउ दिस मॉड्यूल सिस्टम केम बिफोर ES मॉड्यूल्स वाज इंट्रोड्यूस इन जावास्क्रिप्ट, दैट्स व्हाई इट्स सिंटेक्स इज डिफरेंट। डोंट वरी, मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा सिंटेक्स, ठीक है, बट ES मॉड्यूल्स में फिर वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था, एंड अगर आप रिएक्ट की दुनिया से आए तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। नाउ मॉड्यूल्स इन node.js आर क्रिएटेड बाय डिफाइनिंग अ सेपरेट फाइल्स फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, दिस इज इट। आप डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करोगे फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज एंड वही आपका मॉड्यूल्स कहलाता है। समझ गए ना मॉड्यूल्स किसे कहते हैं? मुझे नहीं लगता इतना इन डेप्थ जाके एक एक चीज़ बार बार बोलना कि मॉड्यूल्स किसे कहते, तो अब तक तो आपको पता चल गया। अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो Node.js में फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज तो वो फाइल आपका मॉड्यूलस कहलाता है, दैट्स इट। एंड मुझे लगता है लास्ट वाला जो लाइन है आप ऑलरेडी उसको रीड कर चुके हो, एंड दैट इज कि कुछ भी चीज़ अगर आपको एक्सेसिबल बनाना हो देन यू नीड टू यू नीड टू एक्सपोर्ट, आपको उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। दिस इज इट। चलो ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं एंड कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एंड रिक्वायर हमें लगता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने जानबूझ के math.js फाइल बनाया था क्योंकि ये मेरा एक मॉड्यूल है जहाँ पे मैं एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करूँगा कि कैसे आप कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यू पास करते हो एडिशन करने के लिए, तो उसका लॉजिक यहाँ पे लिखा होगा। कैसे हम बनाए? सिंपल कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो इट्स अ कॉन्स्ट ऐड, ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ a कॉमा b। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कोई तो भी मुझे a कॉमा b देगा एंड मैं यहाँ पे रिटर्न a प्लस b कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से सिंपल। तो मैंने एक लॉजिक बना ली, मैंने एकदम बेसिक रखा बच्चा वाला, बट आपको पता चल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इसको हर कोई यूज़ कर सके, लेकिन फिलहाल मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है, डोंट वरी गाइस, हर एक लेक्चर का जो कोड है मैं शेयर कर दूंगा आपको गिटहब में, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल अभी ये जो पर्टिकुलर है इसको मैं कंप्लीटली कंट्रोल ए एंड में हटा दे रहा हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, console.log, ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। सो इट्स ऐड 5,10, ठीक है। तो क्या अगर ये मैं इस तरीके से यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एंड मैंने उसको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो क्या ये मैं कर सकता हूँ? लेट्स चेक इट आउट, है ना। अगर मैं कर दूँ इसको क्लियर नोड app.js एंड बूम गाइस, सी देखो मुझे एरर आ रहा है। एरर में मुझे बहुत एक सेकेंड एरर परफेक्टली दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ओके देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, एरर में बता रहा है कि ये जो ऐड है इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे बेसिकली app.js फाइल पे उसको ये जो ऐड वाली फंक्शनैलिटी वो नहीं मिल रही है। अब क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो तो यहाँ पे डिफाइन किया है एंड उसको कॉल कोई और किसी और पेज पे कर रहा है, बेसिकली किसी और फाइल पे कॉल किया जा रहा है। अब ये जो है एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो हम कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट डॉट, सॉरी नॉट एक्सपोर्ट डॉट, ये तो रिएक्ट वाला कोड हो गया। बेसिकली वी नीड टू राइट मॉड्यूल
डॉट एंड देन वी नीड टू राइट एक्सपोर्ट्स। हाँ, एक्सपोर्ट्स लिखना है। बहुत सभी लोग गलती से एस भूल जाएंगे एंड माथा खुजलाते रहेंगे, बोले भाई क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा है, बट रियलिटी यही है, क्या कर सकते हैं। देन इक्वल टू आप ऐड लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऐड। अब यहाँ पे आप आइए, देखो हमने एक्सपोर्ट कर दी, अब मुझे उसको रिक्वायर करना है, गेट करना है, ठीक है। आप कैसे करोगे, कॉन्स्ट, उस पे नाम क्या था, ऐड, इक्वल टू सिंपल, नाउ वी नीड टू राइट अ रिक्वायर कीवर्ड लिखना है एंड यहाँ पे आपको पाथ देना है, ठीक है। इस तरीके से हम गाइस सिंपल रिलेटिव पाथ दे रहे हैं, जहाँ पे मैथ एंड डॉट जेस लिखने की नीड नहीं है, कोई बात नहीं है, बस आप इतना कर दीजिए। सो फाइनली यहाँ पे मैंने हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, बेसिकली ऐड फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट की। यहाँ पे मैं अब उसको रिक्वायर कर रहा हूँ एंड ये जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है आपका कॉमन जेएस, ठीक है। डोंट वरी, आगे जाके मैं आपको ECMAScript का जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो बताऊंगा, बट फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट है वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ये करता हूँ, क्लियर करता हूँ एंड रन करता हूँ एंड बूम गाइस, सी फाइनली नाउ वही सेम कोड जो है अब मुझे आउटपुट दे रहा है एंड दैट इज़ 15। तो आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से ये काम कर रहा है एंड कैसे आप कोई भी डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड कैसे आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने। फाइनली अब आपको पता चल गया होगा ये मॉड्यूल क्या है एंड ये तो फिर भी मॉड्यूल डॉट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट था, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। आगे हम और देखेंगे गाइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स जो नोड.js हमें प्रोवाइड करती है टू डील विद डिफरेंट फंक्शनैलिटीज या चीज़ों के लिए, ठीक है। बट गाइस कल की वीडियो में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि नेम्ड एक्सपोर्ट, ये जो एक टर्म है ना, ये बहुत लोग यूज़ करते हैं एंड मैं उसको स्पेसिफिक एक वैल्यू देना चाहता हूँ। डेट्स वाई मैं उसको डिफरेंट वीडियो में क्रिएट करूँगा, जहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हो तो आप उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके एक्सपोर्ट करने के डिफरेंट तरीके क्या है एंड यहाँ पे आप उसको कैसे रिक्वायर कर सकते हो, मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा, जहाँ पे हम कंप्लीट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी है वो सब कुछ करके बताऊँगा एक फाइल में एंड यहाँ पे मैं दिखाऊँगा आप कैसे उसको रन करा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, ये जो डाउट था फाइनली अब आपका क्लियर हुआ या नहीं, एंड मॉड्यूल का जो फंडा था आई होप आपको पता चल गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस कर दीजिएगा। एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए ताकि आप डेली से ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो गाइस इसका जितना भी PPT है, जो मेरा सोर्स कोड है, सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री। सो दैट्स वाई प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, मुझे बहुत ज़रूरत है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके, दोस्तों के साथ शेयर करके, लाइक करके प्लीज़ कर दीजिएगा। सो गाइस मिलता हूँ कल के वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।